गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजू @ ऑनलाइन क्लास। तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली आपके वर्कशीट का सॉल्यूशन आपको मिल सके। तो चलो आज हम करते हैं क्लास 3 की हिंदी की वर्कशीट का सॉल्यूशन। उपविषय है अकल बड़ी या भैंस। जैसे आपको पता कहावत होती है अकल बड़ी या भैंस बड़ी। आप सभी को पता है कि अकल बड़ी होती है और भैंस हमेशा अकल से छोटी होती है। तो चलो पहला क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन में पूछा गया है उचित उत्तर का चुनाव कीजिए। इसमें से पहला क्वेश्चन है आपको इस कहानी में कौन सही लगा। तो इसमें कहानी में पहलवान सही लगा या आफ़ती। तो आफ़ती इस कहानी में सही लगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आफ़ती। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा आपसे आफ़ती के पास क्या था। आफ़ती के पास क्या था? आफ़ती के पास क्या थी? बुद्धि थी। और पहलवान के पास क्या थी? ताकत थी। पहलवान के पास क्या था? पहलवान के पास बुद्धि नहीं थी। उसके पास क्या था? बुद्धि नहीं थी। उसके पास क्या था? उसके पास ताकत थी। क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन है रुमाल को दीवार के पार फेंकने में क्या काम आया। रुमाल को दीवार के पार फेंकना था। पहलवान ने रुमाल को अपनी पूरी ताकत से फेंका लेकिन वो दीवार के उस पार नहीं जा पाया। तो रुमाल को फेंकने में क्या काम आया? बुद्धि काम आई, क्योंकि आफ़ती ने क्या किया? रुमाल के अंदर पत्थर बांधा और उसको दीवार से उस पार फेंक दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है 1 कुंटल में कितना वजन होता है। तो बेटा 1 कुंटल में 100 यानी कि 100 किलोग्राम को हम 1 कुंटल बोलते हैं। अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया इस कहानी में भैंस की तुलना किससे की गई है। इस कहानी में भैंस की तुलना किससे की गई? अक्लमंद से की गई है। कि भैंस की और अक्लमंद में से कौन ज़्यादा अक्लमंद है, भैंस है या अक्लमंद से तुलना की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है बताओ किसने कहा, ये बात किसने कही। मैं 5 क्विंटल की चट्टान को सिर्फ हाथ से उठाकर आसमान में उछाल सकता हूँ। तो ये बात किसने कही? ये बात पहलवान ने कही थी। अगला पूछा गया है जरा इस रुमाल को दीवार के पार फेंक दिखाओ। तो ये बात आफ़ती ने कही थी पहलवान से। अगला क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है आफ़ती ने रुमाल में पत्थर क्यों बांधा। अपने शब्दों में लिखिए। आफ़ती ने रुमाल में पत्थर को क्यों बांधा? आफ़ती ने रुमाल को दीवार के पार फेंकने के लिए उसमें पत्थर बांधा जिससे कि वो रुमाल दीवार के उस पार पहुंच गया। अगला क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है दी गई लोकोक्तियों के उचित अर्थों को डिब्बे में से चुनकर उनका एक वाक्य बनाओ। एक वाक्य बनाना जैसे अकल बड़ी या भैंस। इसका अर्थ है शरीर शक्तिशाली होने से अकल नहीं आती। तो इसका वाक्य प्रयोग है नीता के खराब काम पर गुस्सा होकर पिताजी ने उससे कहा तुम्हारे काम को देखकर मुझे अकल बड़ी या भैंस वाली कहावत याद आ गई। इसी प्रकार सभी बच्चों आपको ना इन सभी के वाक्य प्रयोग करने हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है खोदा पहाड़ निकली चूहियाँ। तो इसका अर्थ क्या होता है? अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम। ज़्यादा मेहनत करा लेकिन लाभ हमें कम मिला। तो इसका वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो कि मैंने बहुत मेहनत की अपने सामान को ढूंढने में लेकिन मुझे कुछ नहीं मिला। कहने का मतलब ये हुआ कि अधिक परिश्रम करने के बावजूद भी हमें कम लाभ मिला। अगली है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब हुआ ताकतवर की ही जीत होती है। जो ज़्यादा ताकतवर होता है ना, जो ज़्यादा बलवान होता है उसी की ही जीत होती है। मोहन बहुत पहलवान है जबकि राहुल बहुत दुबला है। ये तो वही बात हो गई जिसकी लाठी उसी की भैंस। तो पहलवान में कौन जीतेगा? जो अगला क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन में आपके पूछा है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका मतलब यह हुआ कि किसी काम में दोहरा फायदा होना।
किसी भी काम में डबल फ़ायदा होना, यानी कि आम के आम भी बिक गए और जो गुठलियाँ वे भी काम आ गई। तो इसका भी आपको वाक्य प्रयोग करना है। मोहन ने अपनी पुरानी साइकिल के साथ साथ उन्होंने एक छोटी साइकिल भी बेच दी। इसका अर्थ हुआ कि आम के आम और गुठलियों के दाम, बड़ी के साथ उसने छोटी भी बेच दी, उसको फ़ायदा हुआ, दोहरा फ़ायदा हुआ। अगला क्वेश्चन है ऊंची दुकान फीके पकवान। इसका मतलब हुआ जिसका नाम अधिक हो पर गुण कम हो। ठीक है, रमेश जी की दुकान के पकवान तो ऐसे हैं जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान, यानी कि उसकी दुकान तो बहुत अच्छी है, सजा रखी है उसने, ठीक है, लेकिन उसके जो पकवान है वे काफ़ी ख़राब है, लो क्वालिटी के हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है एक पंथ दो काज। एक पंथ दो काज का मतलब हुआ कि एक कार्य से दो लाभ उठाना, एक कार्य से दो लाभ होना, यानी कि एक कार्य से दो का लाभ होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या हो सकता है कि राहुल ने एक तीर से एक पंथ से दो काज साध लिए। कैसे? जैसे राहुल के पापा ने उसको जन्मदिन पर उसको साइकिल के साथ साथ उसको और भी कुछ गिफ्ट दे दिया, तो एक पंथ से दो लाभ उसको हो गए। अगले क्वेश्चन, ये आपकी वर्कशीट थी, आपको समझ में आ गई होगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और डेली आपकी वर्कशीट का सॉल्यूशन समय पर पाएँ। ओके बेटा, बाय।